पहले 25 रुपये केजी कोई सामग्री बनती थी, 26 या 27 रुपये केजी वो सामग्री बनाने वाले वैश्य को दे देते थे। वैश्य 28 रुपये केजी में प्रायः बेच देते थे। जनता तक 25 रुपये केजी की सामग्री बनी हुई 27 या 28 रुपये में पहुंच जाती थी। आजकल दलाल माध्यम अधिक बन गए हैं। 25 रुपये केजी जो सामग्री बनती है 250 रुपये केजी तक पहुंच जाती है। दलाल माध्यम अधिक बनने से महंगाई बढ़ती है। दूसरी बात है कि अर्थ के स्रोत क्या हैं। अंग्रेजी में पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, संस्कृत में पृथ्वी अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। विकास के नाम पर महायंत्रों का आविष्कार हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये अत्यंत विकृत और कुपित हो गए। इनके चपेट में आकर चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए अर्थशास्त्र का ज्ञान पहले नेताओं को होना चाहिए। एक विचित्र बात है, विश्व में 204 देश हैं। विश्व में 204 देश हैं, लेकिन विचित्र पहली यह है कि राजनेताओं में शासन करने की क्षमता नहीं रह गई है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय का उनको ठीक से ज्ञान नहीं है। विचार करके देखें तो देशी विदेशी कंपनियां ही शासन कर रही हैं। पूरे विश्व को चलाने वाली दिशाहीन 13 व्यक्तियों की करामात है। 13 व्यक्ति विश्व को चलाते हैं। पूरे विश्व को चलाने वाले 13 व्यापारी हैं। ऐसी स्थिति में कालांतर में जब राजनेताओं में व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता भी नहीं रह जाएगी तो दिशाहीन व्यापार तंत्र ही पूरे विश्व को निगल जाएगा। इसलिए राजनीति की स्वस्थ परिभाषा होनी चाहिए, उसको क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलना चाहिए। जिनको राजनीति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है वो राजनेता बन के घूमते हैं। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वतःप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना या राजनीति की परिभाषा है। अराजक तत्वों की बपौती का नाम राजनीति नहीं है। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से राजनेता रहेंगे तभी अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति के शास्त्र कहते हैं। राजनीति, क्षात्र, धर्म, दंड नीति, अर्थनीति ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। राजनेताओं को पहले सनातन शास्त्रों के अनुसार राजनीति की परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए। उनके जीवन में इतना बल और वेग होना चाहिए, उनकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति इतनी परिपुष्ट हो सके, उनका जीवन देश के और विश्व के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सके। बाबा जी एक क्वेश्चन। बाबा जी कौन पूछ रहे? मैं इधर से बाबा जी स्टेट्समैन से पूछ रहा हूँ। खड़े हो जाइए ना, पता चलेगा। खड़े हो जाइए। खड़े नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं। बाबा जी एक बात है, राम मंदिर हमारा पश्चिम बंगाल में हर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि राम मंदिर बनाएगा। कभी कोई संत बोल रहा है राम मंदिर बनाएगा यहाँ, कभी कोई आदमी बोल रहा है राम मंदिर बनाएगा यहाँ, कभी कोई राजनीतिक दल बोल रहा है राम मंदिर बनाएगा। क्या राम मंदिर दूसरा बना सकता है कोई? जो अयोध्या में जो रामलला का प्रतिष्ठा हुआ उसका दूसरा रूप कैसा हो सकता है? राम जी की मूर्ति तो जगह जगह है, लेकिन अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ। अयोध्या ही है। अयोध्या के राम जी हैं। अन्यत्र भी राम जी होते हैं। अयोध्या को दूसरी जगह नहीं ला सकते। राम जी की मूर्ति तो सैकड़ों जगह पर विश्व में है, प्रतिष्ठित है। आगे भी कर देंगे तो उसका अर्थ तो ये नहीं होगा कि अयोध्या बन गए। राम जी की मूर्ति बनती रहती है। अयोध्या तो अयोध्या ही है।
सुनिए, मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। ऐतिहासिक तथ्य यह, मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है, दिल्ली आदि नहीं। हेलो, मैं उज्ज्वल राव चेन्नई से बोल रहा हूँ। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं उनको भी अरेस्ट करके रखा गया है। लगातार जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, इस पे आप किस तरह से देखते हैं और उस पर क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन हैं इसको लेके अपनी राय भी दे चुके हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पर जो बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पे हो रहा है? मैं कोई मौन रहने वाला नहीं हूँ, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलता हूँ, बोल भी चुका हूँ। पहले सुनिए, कुछ समय पहले की बात है, पंजाब एक प्रांत है ना, वहाँ के सिखों ने हिंदुओं को सताना प्रारंभ किया। एक वयोवृद्ध बुजुर्ग सिख ने कहा, 10 गुरुओं के, सुन रहे या नहीं, 10 गुरुओं के मार्ग पर सिखों को चलना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा, मान लो पंजाब में सिख बहुमत में है, यहाँ हिंदुओं को मार देंगे, अन्य जगह तो सिख बहुमत में नहीं है, काट दिए जाएंगे। अदूरदर्शिता का परिचय मत दो। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? रोम में ईसा मसीह जी की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। अब आप इसको क्या कहेंगे? मैंने थोड़े बना दी। इसलिए अदूरदर्शिता का परिचय देना उचित नहीं है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? हमारी बात गुलाम नबी आज़ाद तक पहुंची होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने डंके की चोट से कहा, उन्होंने कहा मेरे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, पाकिस्तान से आवाज़ आई, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। 32 वर्ष पूर्व जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास संदेश आया, हमारे 4 लाख पूर्वज जो सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, गाजर मूली की तरह काट दिए गए। आज हम अपने पूर्वजों की हत्या की वेदना को हृदय में संजोए हुए हैं। भले ही हम क्रिश्चियन देखते हो, हमको क्रिश्चियन मत मानिए, उस मार्ग पर चलिए तो हिंदुत्व की रक्षा हो। हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा होने पर पूरे विश्व की रक्षा होगी। हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता का जो अपनोदन करे उसका नाम हिंदू है। बाबा, शंकर ताजा टीवी से मैं बोल रहा हूँ। एक मेरा सवाल है कि गंगा सागर, यहाँ पर इस वक्त हम लोग बैठे हैं, गंगा सागर का जो मंदिर है कपिल मुनि का मंदिर, पहले भी समुद्र में समा चुका है और एक बार फिर जो समुद्री लहरें और मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है। न गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला बनाया जा रहा है और न ही जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण समुद्र तेजी से बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए कोई काम किया जा रहा है। किस तरह केंद्र शासन से अपेक्षा मत कीजिए। आप चैनल वाले क्या कर रहे हैं? आप अगर किसी सेठ के शासन तंत्र के वशीभूत नहीं हैं, आप घोषणा कीजिए, राष्ट्रीय मेला तो है ही। राष्ट्रीय मेला ना होते तो मैं क्यों आता? मेला है लेकिन झमेला ना होने चाहिए। सरकार ने पकड़ के घसीटा या नहीं, वही होना चाहिए। पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकवादियों को केंद्रीय सरकार ने पकड़ कर घसीटा या नहीं, वही होना चाहिए। अगर देश के भक्त नहीं हुए तो शासन कब तक कर सकेंगे? मिली भगत नहीं, कट्टरता के साथ हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करें, लेकिन ध्यान रखें, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता में अपनी भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए। सत्ता आती है जाती है, लेकिन इतिहास तो अमर होता है। इसलिए अपना जीवन किसी वर्ग को रिझाने के लिए सनातन सिद्धांत की हत्या करना, हिंदुओं के ऊपर वार करवाना अनुचित। মহারাজ আমি সুমন গাঙ্গুলি, মর্নিং ইন্ডিয়া। মহাকুম্ভে যে শাহী স্নান হচ্ছে তার যিনি উদ্বোধক বিশাখানন্দজি,
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং যোগী আদিত্যনাথ তাকে উদ্বোধকের দায়িত্ব দিয়েছেন, কি বলবেন? महाकुंभ में जो शाही स्नान हो रहा है ना, उसका जो होगा उसका जो उद्घाटक है विवेकानंद जी, महानिर्वाणी आखड़ा का जो अध्यक्ष है, उसके खिलाफ आरोप है कि भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन उसको ही लगाया गया, उसको ही चुना गया उद्बोधक के हिसाब से। अब सुनिए, मेरा पद सबसे ऊंचा न्यायाधीश का है। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान ऐसा होना चाहिए जो यमराज को भी माने। हम उस संविधान को मानते हैं जिसको परमात्मा भी मानते हैं, यमराज भी मानते हैं। सारी स्थिति हमारे सामने ना हो, हम बोल दें कि अमुक व्यभिचारी, अमुक ठीक, सदाचारी ठीक नहीं। और आदित्यनाथ योगी, ये जो अभी बीमारी कौन चली, कोविड के पहले हर साल 2-3 बार आते थे। 32 वर्षों से मेरे परिचित हैं। प्रयाग में मैं जाऊंगा, सारी समस्याएं मेरे पास आएंगी, सोच समझ कर मैं कदम उठाऊंगा। बिना सोचे समझे कुछ बोल देना उचित नहीं है। आप पकड़ में नहीं आएंगे, हमारे लिए उंगली उठेगी कि बिना सोचे समझे कैसे बोल दिया। वहाँ पारसनाथ स्थान है, केंद्रीय शासन तंत्र ने उसको पर्यटन का केंद्र घोषित किया। जैन संप्रदाय के 2 संत अनशन करके मर गए। उन्होंने कहा कि तीर्थस्थली तपस्थली है, उसको पर्यटन का केंद्र बनाने पर भोगस्थली बनाना उचित नहीं है। अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को पारसनाथ को पर्यटन का केंद्र निरस्त करना पड़ा। तीर्थ के स्थान पर तीर्थी रहना चाहिए, तपस्थली को भोगस्थली बनाना हो तो पर्यटन का केंद्र बना दें। लेकिन यातायात के जो पक्षधर हैं, होटल वाले हैं, ये सब चाहते हैं। दुनिया के लिए आपको क्या प्रतिक्रिया है? जो 25% यहाँ पे जो फंड आता है, जो पैसा मंदिर में जाता है डोनेशन के तौर पे, वो 25% यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ के विकास के लिए लगाने के लिए सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, क्या कहना चाहिए? सुनिए, बहुत से ऐसे मठ मंदिर हैं जो आय के स्रोत हैं, और बहुत से ऐसे मठ मंदिर हैं जहाँ आर्थिक पूजन प्रतिष्ठा की ठीक से विधा नहीं है। मठ मंदिरों के जो स्रोत हैं, जैसे बालाजी इत्यादि हैं, जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ अधिक आमदनी है, वो आमदनी का उपयोग जहाँ पूजा प्रतिष्ठा आदि की विधा ठीक नहीं है, भगवान की मूर्ति तो प्रतिष्ठित है, लेकिन धन के अभाव में ट्रस्टियों को चाहिए कि मंदिर का शोषण न करें, लेकिन मठ मंदिर की संपत्ति को मठ मंदिर के विकसित करने में ही लगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प मठ मंदिर से ही क्रियान्वित होते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, देश का विभाजन हुआ, जिन सज्जनों के सामने गाजर मूली की तरह से रिश्तेदार नातेदार काट दिए गए, पाकिस्तान से भागकर आने में जो समर्थ हुए, उनको कहाँ आश्रय मिला? सगे संबंधी से अलग हो गए थे मठ मंदिर में। इसलिए मठ मंदिर जो हैं वो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के केंद्र हैं। जब कोई राजा धीरा शिकार करने जाते थे जंगल में, सेना से साथियों से बिछुड़ जाते थे, कुटिया में रहने वाले संत के यहाँ जाते थे। और सबसे बड़ी बात है, भगवती सीता कहाँ रहीं? वाल्मीकि जी, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं या नहीं? जिसको कहीं आश्रय नहीं मिलता, बल्कि जगत जननी सीता जी को भी आश्रय कहाँ मिला? वाल्मीकि महर्षि के यहाँ मिला। इसलिए मठ मंदिर का अधिग्रहण करना, उसको विकास के नाम पर दूर कर देना, शोषण करना उचित नहीं। सेकुलर शासन तंत्र को बिल्कुल अधिकार नहीं है मठ मंदिर का अपहरण करके उसकी आय का उपभोक्ता। वो क्रिश्चियन तंत्र के पास चला जाता है। जो हमारी आमदनी है, आय का स्रोत है, मठ मंदिरों से लेकर सेवा के नाम पर क्रिश्चियन तंत्र के पोषण में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। अराजकता है, उचित नहीं है।